चलिए जी, गुड इवनिंग। पुलकित बस आगे दे। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तीन तरह के हमारे टॉपिक थे, हमने पहले डिस्कस किया था। इस चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक्स हैं। एक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला, वो हमारा टॉपिक हो चुका है, जहाँ पे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट रहे थे गुडविल को। उसके बाद का जो सेकंड टॉपिक है, उसके अंदर 3 सब पार्ट हैं। सेकंड टॉपिक क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होते हैं। जब पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है तो उन प्रॉफिट्स का क्या बंटवारा करना है। तीसरा टॉपिक होता था रीवैल्यूएशन। तो आज हम सेकंड टॉपिक पे पहुंचे हैं। पूरे चैप्टर में जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो यही वाला है, सेकंड टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब जल्दी से देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। जहाँ तक समझ लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2 जनों की 1:1 इक्वल। जब नई रेशियो चेंज हो रही है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, जिसमें टॉपिक नंबर 1 है चेंजेस इन पीएसआर। इसके अगला टॉपिक होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अगर इस डेट के बाद वो अपनी रेशियो को 3:1 करना चाहते हैं तो किसी को प्रॉफिट हुआ होगा, किसी को लॉस हुआ होगा। एक तो जो बंदा जितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा था उसके बदले में वो गेनिंग शेयर ले रहा था, बदले में गुडविल के पैसे ले रहा था। तो गुडविल के पैसे जो ले रहा था वो वाली टॉपिक हमारा हो चुका है। अब सेकंड टॉपिक है प्रॉफिट। 2002 में बिजनेस स्टार्ट हुआ, 2023 में इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है। मतलब कि देखा जाए तो बिजनेस में 21 सालों के बाद ये अपनी पीएसआर चेंज कर रहे हैं। अब जब 2023 में ये अपनी पीएसआर को चेंज कर रहे हैं इस डेट पे, एरियल सामने नहीं तो समझ नहीं आएगा, फिर आप कहोगे कि मेरे को कुछ टॉपिक समझ आते हैं कुछ नहीं, तो थोड़ा सा एक्टिव होके देखो। 2023 में जब वो अपनी पीएसआर को चेंज कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में हमें बिजनेस में जितने भी, पहले तो हमने ये देखा जिसको प्रॉफिट का गेन हुआ या सैक्रिफाइस हुआ, एक तो वो गुडविल की सेटलमेंट करेंगे। गुडविल की सेटलमेंट कैसे कर रहे थे? जिसको सैक्रिफाइस हो रहा था वो गुडविल के पैसे ले रहा था गेनिंग वाले पार्टनर से। सेकंड नंबर पे अब देखो बिजनेस में क्या होगा, जिस दिन पे ये अपनी पीएसआर चेंज कर रहे हैं बिजनेस में कई तरह के प्रॉफिट्स पड़े होंगे। अब बिजनेस चेंज हो रहा है तो उन प्रॉफिट्स का क्या करेंगे? उन प्रॉफिट्स के 2 तरीके हैं। या तो वो वाले प्रॉफिट्स को सारे पार्टनर्स जिन्होंने वो प्रॉफिट को कमाया था उसको आपस में बांट लेंगे। तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी। 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। इन्होंने इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, मैं एक बार के लिए मानता हूं कि प्रॉफिट इन्होंने कमाया 2 लाख रुपए। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता है जितने भी तरह के प्रॉफिट या लॉस बिजनेस में पड़े हैं वो पार्टनर्स को बांट दो। तो अगर प्रॉफिट बांटोगे तो ए और बी को ये ओल्ड रेशियो में बांट देना है, ना कि न्यू रेशियो में। सर इसका लॉजिक क्या है? ओल्ड रेशियो में ही ये वाले प्रॉफिट हमने कमाए थे, 2023 में हम अपनी रेशियो को चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन रेशियो चेंज होने के बाद तो प्रॉफिट जो हमने कमाए हुए हैं, ये जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया हुआ है, ये तो पहले का कमा के रखा हुआ है ना, पहले का मतलब ओल्ड टाइम का। तो ओल्ड टाइम के प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में हमने बांट देना है, जिसकी जर्नल एंट्री होगी। जब प्रॉफिट को हम बांट रहे हैं तो पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो पार्टनर्स को जब भी प्रॉफिट मिलेगा तो उनकी कैपिटल को आपने क्रेडिट कर देना है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट को डेबिट कर देना है। सर प्रॉफिट तो कभी डेबिट होते नहीं, प्रॉफिट डेबिट नहीं कर रहे, प्रॉफिट को अब हम बांट रहे हैं। हमने प्रॉफिट कमा लिए थे, पार्टनर्स में बांट रहे हैं कि 1 लाख ए को दे देंगे, 1 लाख बी को। और मैंने आपको बोला बिजनेस में और पार्टनर्स में कभी भी डीलिंग कैश में नहीं होती। वो कहते हैं हमारी कैपिटल अकाउंट में प्लस माइनस कर दो, तो उनके कैपिटल अकाउंट में 1-1 लाख रुपए डाल देंगे। तो कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट बांटने का मतलब है उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ समझ आ गया? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला पार्ट ये है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब आप अपनी रेशियो को चेंज कर रहे हो तो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट पड़ा है वो आपस में बांट दो। तो जब भी प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा तो उनकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। सर अगर लॉसेज होंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर दो। अब कई तरह के प्रॉफिट्स के नेम होते हैं बिजनेस में, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कई तरह के नेम्स होते हैं, कैसे कैसे हमने उसको करने। प्रॉफिट में हमेशा सिर्फ ये नहीं लिखा होगा कि प्रॉफिट, कई तरह के नेम होते हैं। तो टॉपिक ये है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट का एक दूसरा नाम होता है रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है जो पैसे बचा के रखे हुए हैं उसको बोल दिया जाता है रिजर्व। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट पड़ा हो चाहे लॉस पड़ा हो, उसको बांट देने। पॉइंट नंबर 1 है व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर
then all the profit, reserve and losses in the business should be distributed to all the partners in the old ratio. यहाँ पे मेन टॉपिक आपके पास आएगा ओल्ड रेशो में, क्योंकि ओल्ड रेशो में हमने ये प्रॉफिट कमाए थे, उसी रेशो में आपस में बांट लेंगे। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बांट लेंगे, लॉस होगा तो लॉस बांट लेंगे। लेकिन दूसरा केस क्या होता है कि अगर वो प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं सिर्फ रेशो चेंज हो रही है, ना कि बिजनेस बंद हो रहा है, तो अगर ये सेकंड केस हुआ, वो प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं हम अपने प्रॉफिट को बिजनेस में मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि कल को बिजनेस तो चल ही रहा है ना, हमने सिर्फ अपनी रेशियो परसेंटेज चेंज की है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में देखेंगे सेम गुडविल वाला कॉन्सेप्ट, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। जिसको सैक्रिफाइस हुआ है उसको थोड़े से प्रॉफिट से पैसे मिल जाएंगे, जिसको गेन हुआ है वो पैसे देगा। देखो कैसे मैं कह रहा हूँ, सेकंड वाला जो टॉपिक है, अगर हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, बिजनेस में 2 लाख रुपए पड़ा था, 2 लाख रुपए बिजनेस में पड़ा रहेगा, कल भी पड़ा था, आज भी पड़ा है, फ्यूचर में भी पड़ा रहेगा। लेकिन रेशियो क्या है, पहले रेशियो थी 1:1, फ्यूचर में रेशियो होने वाली है 3:1। अगर मेरे को फ्यूचर में ये प्रॉफिट बांटने पड़ गए, अब सोच के देखो क्या हल निकलेगा। अगर मैं पहले ही ये वाले प्रॉफिट को बांट देता तो 1 लाख इसको मिलता, 1 लाख उसको मिलता। लेकिन ये कह रहे हैं हमने ना प्रॉफिट बांटने नहीं है, बिजनेस में ही रख देने हैं। रेशियो चेंज होने के बाद प्रॉफिट बांट नहीं रहे, बिजनेस में ही रख रहे हैं। लेकिन 2-3 सालों के बाद इनको जरूरत पड़ गई, चल भाई प्रॉफिट बांट देते हैं। अब 2-3 साल के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या चल रही होगी देखना। तो अगर अब 2-3 सालों के बाद मैं इन प्रॉफिट को बांटूं तो इसको तो मिल जाएगा 1.5 लाख, इसको मिल जाएगा 50,000। अब सोच के देखो नाइंसाफी किसके साथ हो गई, नाइंसाफी तो बी के साथ हो गई। अगर बी, ए और बी जिस दिन रेशियो चेंज हो रही थी उस दिन पे ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कॉन्सेप्ट चूज कर लेते तो दोनों को 1-1 लाख मिलता। इन्होंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, फ्यूचर के लिए रख लेते हैं बिजनेस में, कल को जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। लेकिन फ्यूचर में जरूरत पड़ी नहीं, ए और बी ने कहा चलो भैया प्रॉफिट बांटते हैं। अब प्रॉफिट बांटेंगे तो फ्यूचर में रेशियो तो 3:1 चल रही है। इस हिसाब से ए को मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए, बी को मिल जाएगा 50,000। तो देखा जाए बी का घाटा हो गया। तो जिस केस में प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो आपको देखना पड़ेगा कि जब रेशियो चेंज कर रहे हैं किसको प्रॉफिट हो रहा है, सैक्रिफाइस हो रहा है, किसको गेन। गुडविल के टॉपिक में नहीं करते थे ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के जिसको सैक्रिफाइस हो रहा होगा ना, तो जिस दिन पे हमारी रेशियो चेंज हो रही है ये वाले दिन, उसी दिन ही ना वो कहेगा सैक्रिफाइसिंग वाला मेरे को गुडविल के पैसे तो आप दे ही रहे हो, इस प्रॉफिट के भी पैसे दो, क्योंकि कल को ये वाला प्रॉफिट तो आपको 3 हिस्से मिल जाएंगे, मेरे को 1 हिस्सा मिलेगा, तो मेरे लिए तो लॉस है। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहेगा मेरे को गुडविल के पैसे दो, साथ में इस प्रॉफिट के पैसे भी दो। अगर ऐसा नहीं मानता दूसरा बंदा तो पहले वाला पार्टनर पता है क्या बोलेगा, एक काम करो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही देते हैं, ओल्ड रेशियो में कमाया था ओल्ड रेशियो में बांट दो। तो एक जगह तो मानना ही पड़ेगा, अगर ओल्ड रेशियो में कमाना चाहते हो, बांटना चाहते हो तो बांट दो, सब कुछ खत्म है। लेकिन अगर ओल्ड रेशियो में नहीं करना चाहते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा। ये है इसका टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक देखो क्या है, फर्स्ट टॉपिक दोबारा से समझा रहा हूँ। प्रॉफिट्स आपको हमेशा नहीं दिया होगा, ये बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं। कई प्रॉफिट्स के ना कई तरह के नेम होते हैं, वो नेम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन द कैपिटल, मतलब कि ये केस नंबर 1 है, जहां पे दोनों पार्टनर कह रहे हैं कि बिजनेस में अब हम अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं ना, तो अभी तक हमने जो भी पैसा कमाया, जितना भी माल हमने अंदर किया ना, घर ले जाओ। घर ले जाओ का मतलब है आपस में बांट लो। तो केस नंबर 1 क्या है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल अकाउंट। तो जब पार्टनर प्रॉफिट बांटेंगे तो हर पार्टनर को पैसा मिलेगा, और हमारा फर्स्ट चैप्टर का रूल क्या होता था, जिसको पैसा मिलेगा, याद है वो हमारा एक डायलॉग होता था, जिसकी केयर करेंगे उसको पैसा मिले, उसकी क्रेडिट, वो बोला। तो जिसको पैसे मिल रहे हैं ना उसको क्रेडिट कर देना है। ये प्रॉफिट्स के नेम है। देखो सबसे पहला जो प्रॉफिट का नेम होता है अकाउंट्स में वो यही होता है, P&L अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट में क्या आते हैं, प्रॉफिट। सेकंड नेम है जर्नल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है इस साल का प्रॉफिट। सेकंड नंबर पे देखना क्या है, जर्नल रिजर्व का मतलब होता है पिछले कई सारे सालों का प्रॉफिट हमने जमा करके रखा हुआ है। ऐसे ही जर्नल रिजर्व का दूसरा नाम होता है रिजर्व फंड, ये भी प्रॉफिट है। सरप्लस, ये भी प्रॉफिट का दूसरा नेम है।
WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बिजनेस में ना हमने कई तरह के प्रॉफिट ना बचा के रखे होते हैं। जैसे घर पे लड़की की शादी हो तो बाप एक LIC करवा के रख लेता है कि चलो जब लड़की की शादी होगी LIC तुड़वा देंगे या FD तुड़वा देंगे, शादी कर देंगे। बेटे को इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करवानी हो तो एक 15 लाख की हर बाप क्या करवा के रख लेता है, FD करा के रख लेता है कि बेटे को IIT में अगर डालना है। हम जैसों को नहीं, जिन्होंने पटेल जाना हो या आज की डेट में खैर जिन्होंने फॉरेन जाना हो तो 15-20 लाख रुपए हमारे माँ बाप अलग रख लेते हैं, मतलब कि वो फॉरेन जाने के लिए पैसा रखा। तो जब किसी पर्पस के लिए पैसे को साइड पे रख लो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। जैसे ये है 5वां WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन जो हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं उनको कोई चोट लग जाए, वो पैसे मांगने आ जाए, उनके लिए पैसा अलग से हमने साइड पे रख लिया है। मेरा ही पैसा कंपनी का, लेकिन मैंने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए साइड पे रख लिया। लेकिन जो ऊपर था ना ये वाले सेकंड फर्स्ट से 4 तक, ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। ये वर्कमैन को भी दे सकते हैं, सैलरी भी दे सकते हैं, उससे नई मशीन भी खरीद सकते हैं, रेंट भी दे सकते हैं, सामान गुड्स भी खरीद सकते हैं। जो पैसा हमने अपने लिए किसी भी काम में यूज हो जाए वो रखा हुआ है, उसको बोलते हैं जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड। जो पैसा किसी खास पर्पस के लिए रखा हो उसको बोल दिया जाता है स्पेसिफिक रिजर्व। उसका स्पेसिफिक रिजर्व का पहला हो गया WCR। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा वर्कमैन के लिए रखा हुआ है, उनको रिटायरमेंट में देने के लिए, उनको कोई चोट ना लग जाए, उनको सैलरी देने के लिए। ऐसे ही अगला प्रॉफिट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हम किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद लेते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू अप डाउन होती रहती है, उसको कवर अप करने के लिए जो हमने पैसा साइड पे रखा हुआ है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऐसे ही कॉन्टिजेंसी रिजर्व किसी इमरजेंसी के लिए, कैपिटल रिजर्व किसी एसेट को खरीदने के लिए। ये सारे के सारे बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं। एक बार के लिए नाम याद करो जल्दी से, आपके पसंदीदा नाम पेपर में नहीं आएगा, 8 में से कोई भी नाम आ जाएगा और कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट के नेम भी तो पता होने चाहिए ना। जल्दी से नेम देखो एक बार के लिए, P&L अकाउंट, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, WCR, सरप्लस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब किसी के भी पीछे, किसी भी वर्ड के पीछे रिजर्व या फिर फंड आ जाए तो वो मेरा प्रॉफिट है। तो सारे प्रॉफिट को कर दो डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट बांट रहे हो। पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनी शॉर्ट समरी में मैं अगर आपको बताऊं, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैंने जो यहाँ पे प्रॉफिट 1 लिखा है ऊपर वाली जगह पे, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट 8 तरह के लिख दिए क्योंकि पेपर में किसी भी नाम से प्रॉफिट का आ सकता है। टू आपने ना मेन बस ये याद रख लेना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो बस ये याद रख लेना। ऐसे ही अगर लॉसेज हो तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, लॉसेज होंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। ऊपर देखो, ऊपर हमने पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट किया था क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। लॉसेज 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस हो, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा P&L अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो मतलब वो प्रॉफिट है, P&L का डेबिट बैलेंस है तो मतलब कि वो लॉस है। तो लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल में बांट दो, उसको डेबिट कर दो। सेकंड है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू अकाउंट, प्रीलिमिनरी। अभी के लिए नाम याद रख लो, ये 4 नाम है, ये सारे लॉसेज है। अभी के लिए बस इतना याद कर लो, सभी का मैं मीनिंग क्लियर कर दूंगा क्या क्या होता है। 4 नेम याद करना लॉसेज के, P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू, प्रीलिमिनरी, ये लॉसेज को भी बांट देना है। अच्छा, लॉसेज होंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। तो एंट्री देखो एक बार के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी है, टू लॉसेज। किस रेशो में बांटने हैं, ओल्ड रेशो में, क्योंकि ओल्ड रेशो में ही तो मैंने ये प्रॉफिट कमाए थे। और जब कमाए, आज मैं अपनी रेशो चेंज कर रहा हूं और मैं अपने प्रॉफिट या लॉस बांट रहा हूं, तो जिस रेशो में कमाए थे उस रेशो में बांट दो। सेकंड केस होता है हमारे पास, देखो ये क्रक्स लिखा हुआ है, ये पढ़ लो, आधी चीज तो यही सोल्व कर देगा। अगर क्रक्स क्या है, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। केस नंबर 2 में कह रहे हैं पार्टनर्स कह रहे हैं हमने ना प्रॉफिट बांटना नहीं है, क्योंकि अगर हमने प्रॉफिट बांट दिया और 1 महीने 2 महीने के बाद हमें पैसों की जरूरत पड़ गई, फिर क्या करेंगे जी।
आप एक चीज सोच के देखो ना प्रैक्टिकली, अगर हमने प्रॉफिट बांट दिया, 1-2 महीने के बाद मुझे सैलरी देनी पड़ी, नई मशीन खरीदनी पड़ी, बिल्डिंग खरीदनी पड़ी, या कोई इमरजेंसी में गुड्स खरीदनी पड़ी, तो हम क्या करेंगे? तो सेकंड केस इनके पास होता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करते। अब अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, एक बंदा कहेगा कि जहां पे मेरी रेशियो पहले कम थी, सॉरी पहले ज्यादा थी, रेशियो चेंज होने के बाद कम है, मेरा तो हिस्सा ही कम हो जाएगा ऐसे फ्यूचर में, तो बदले में मैं आज उस प्रॉफिट के बदले में कुछ पैसे एक्स्ट्रा लूंगा, जैसे गुडविल के ले रहा था वैसे ही। तो इस केस में आपको क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो के हिसाब से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी आती है कैसे? एक बंदे को सैक्रिफाइस हो रहा होगा, एक बंदे को गेन हो रहा होगा। जिसको सैक्रिफाइस हो रहा होगा वो कहेगा ला भाई आज कुछ मेरे को फिक्स पैसे दे दे, क्योंकि फ्यूचर में ये वाले प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा तो तेरा रहेगा, फ्यूचर में तो रेशियो चेंज हो रही है तो ज्यादा हिस्सा तेरा रहेगा, तो आज बदले में मेरे को कुछ लमसम पैसे दे दे कंसिडरेशन के बदले में। तो यहाँ पे अब हमने सरप्लस के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको पैसे दे देने हैं, जिसकी एंट्री सेम वही है, देखो गुडविल वाली। गेनिंग पार्टनर डेबिट कर देंगे टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि गेन जिसको हो रहा है बदले में वो पैसे देगा, सैक्रिफाइसिंग वाले को वो पैसे मिलेंगे। एग्जाम्पल देखो क्या है, एक एग्जाम्पल है, किसी पार्टनर की ओल्ड रेशो है 3:1, न्यू रेशो है 1:1:4, जर्नल रिजर्व है 3 लाख, इन्होंने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा के रखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है। तो इन्होंने टोटल बिजनेस में पता है कितना प्रॉफिट कमा रखे हैं? 9 लाख रुपए, और साथ में इन्होंने एडवर्टीजमेंट, इन्होंने लॉस कमा रखे हैं 1.5 लाख। ये कह रहे हैं पास जर्नल एंट्री पेपर में सर हमारे पास ये केस आएंगे कि डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना? जी हाँ, पेपर में केस आएंगे। तो इन्होंने क्या केस पूछा? डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट या नॉट डिस्ट्रीब्यूट द। मेरे पास कितने तरह के प्रॉफिट हैं? एक तो ये है 3 लाख वाला, एक ये है 6 लाख का। मैं केस नंबर 1 कर रहा हूं, अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट, तो डेबिट क्या करोगे उस प्रॉफिट के नाम को? तो डेबिट कर दो, इधर देखो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। कितना था? 3 लाख रुपए था ना। और ओल्ड रेशियो हमारे पास देखो क्या थी? ओल्ड रेशियो हमारे पास थी 3:1, तो 3 लाख को बांटो 3:1 में कितना कितना बनेगा? एक बनेगा 1.5 लाख, एक बनेगा 1 लाख, एक बनेगा 50,000। खत्म, प्रॉफिट बांट दिया, जर्नल रिजर्व बांट दिया। अभी दूसरा प्रॉफिट पड़ा है P&L अकाउंट, तो P&L अकाउंट को बांट दो। P&L अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है, फिर से उनको क्रेडिट कर दो, तो P&L अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। 6 लाख है, 6 लाख को बांट देंगे 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, ये बट गए। अगर यहाँ पे मैंने 2 एंट्री की हैं, आप चाहो तो इकट्ठी एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते थे ऐसे करके, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। कितना प्रॉफिट है टोटल? 9 लाख। तो इधर देखो यहाँ पे मैंने किया हुआ है 9 लाख का 3/6। ओल्ड रेशियो में हमने इस प्रॉफिट को बांट देना है। पहला केस समझ आ गया? ये हमारे अकाउंट्स का सबसे आसान केस है जब हम प्रॉफिट या लॉस को बांट देंगे। लेकिन अभी हमारा लॉस भी तो बांटने के लिए रहता है। कितने का लॉस था? ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1.5 लाख का। लॉस के केस में पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ये देखो ये बांट रहे हैं लॉस। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। 1,50,000 को 3:1 में बांट दो। नरेशन पढ़ के देखो, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो केस नंबर 1 ये होता है कि रेशियो चेंज करते टाइम हमारे कंपनी में जितना भी प्रॉफिट पड़ा है, लॉस पड़ा है, बांट दो। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देना, लॉस होगा तो डेबिट। लेकिन अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तब आपको ओल्ड रेशियो में नहीं करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना है। तो केस नंबर 2 है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है? पहले किया हुआ हमने, ओल्ड रेशियो माइनस तीनों की निकाल लेंगे, ए बी सी की, 3/6 माइनस ए करके। तो इस केस में देखा जाए तो पहले 2 जनों को सैक्रिफाइस हुआ है और तीसरे वाले को हुआ है गेन। तो जिसको सैक्रिफाइस हुआ है वो बदले में पैसे लेगा, ठीक है। तो ये ऐसे करेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना था मेरे पास बिजनेस में? टोटल प्रॉफिट 9 लाख। टोटल लॉस कितने का था? तो अगर मैं 9 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दूं तो नेट प्रॉफिट क्या बच गया? तो देखा जाए 7.5 लाख रुपए में हिस्सा मांगेगा सैक्रिफाइसिंग वाला बंदा। तो एंट्री बन जाएगी
एंट्री बन जाएगी सी अकाउंट डेबिट। देखो जितना सैक्रिफाइस या गेन हुआ है उसके बदले में मिलेगा। 7,50,000 को मल्टीप्लाई कर दो 3/6 से, क्योंकि इसको जो गेन हुआ था वो 3/6 का हुआ था, तो 3/6 से उनको जितना जितना सैक्रिफाइस हुआ उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखो, क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। अभी जहां पे आप लोगों ने पेजेस छोड़े हुए हैं ना, उसको टर्न करके दोबारा से इलस्ट्रेशंस पे आ जाओ जल्दी से। लिखो जी, ओल्ड रेशो 1:1, ओल्ड रेशो है 1:1, न्यू रेशो है 4:1। रिजर्व फंड है 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 30,000। मेरे को बताओ इन दोनों में से प्रॉफिट कौन सा है, लॉस कौन सा है, या दोनों ही प्रॉफिट है? दोनों ही प्रॉफिट है। P&L अकाउंट के साथ अगर मैं लिख देता डेबिट बैलेंस तो क्या होता? अब क्वेश्चन साइलेंट है तब भी प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट लिख दूंगा तब भी प्रॉफिट है। ठीक है जी, तो टोटल बिजनेस में कितने का प्रॉफिट हो गया? 90,000 का। लॉस कुछ नहीं है। ठीक है जी, दोनों केसेस करके दिखाओ। पहले करेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में तो हमने प्रॉफिट बांट देना है, तो प्रॉफिट बांटना है किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। जिस रेशो में कमाए थे उस रेशो में बांट दो। कंबाइंड एंट्री कर देंगे, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 60,000, P&L डेबिट 30,000। दो पार्टनर्स हैं तो दोनों को बांट दो, 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल। अभी जब हम फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे नोट्स में से तब पूरा लिखेंगे, अभी प्रैक्टिस के लिए बस A और B लिख दिया। अब 90,000 है, ओल्ड रेशो देखो कितनी थी, तो देखा जाए तो 45 मिल जाएगा। केस नंबर 1 क्लियर है? केस नंबर 1 में मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया या नहीं किया? ठीक है, नरेशन लिखो, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, जहां पे मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए और बी को क्रेडिट मार दिया जी। ठीक है। केस नंबर 2 नोट डिस्ट्रीब्यूटेड। जब केस नंबर 2 है नोट डिस्ट्रीब्यूट, तो मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी स्टेप 1 में, ओल्ड माइनस न्यू। फर्स्ट की क्या आएगी? 1/2 माइनस 4/, माइनस 3/10। मैं कर जो आप बोल रहे हो मैं वो लिख देता हूँ, माइनस 3/, अगर माइनस में आंसर आया तो मतलब गेन हुआ है, अगला 3/10, अगले का 3/10 आ जाएगा। 1/2 माइनस 1/5, 5, हाँ 3/10। इसको हो गया सैक्रिफाइस। किसको पैसे मिलेंगे, कौन देगा? बी को मिलेंगे, ए देगा, तो ए पैसे देगा, उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या कर दे? डेबिट। तो एंट्री बन जाएगी A to B, टू बी। लेकिन कितने से? 90,000 से मत कर देना, जितना उसका हिस्सा है। टोटल बिजनेस में प्रॉफिट कितना है? 90,000 का। तो आपने देखना है कितना गेन या सैक्रिफाइस हुआ है। 3/10 कितना बनता है? ये 27 कर लिया पक्का? तो ये आ जाएगा 27,000 रुपये। इसमें हमने नरेशन क्या लिखनी है? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पिछले में हमने लिखी थी बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, पिछले में हमने लिखी थी बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे लिखी है बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड। डन। ये वाला टॉपिक था आपका खतरनाक।